हेलो जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। हमने अभी लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर किया है भाई? लाइट। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ वी विल बिगिन विद द चैप्टर ऑफ द सेल। सेल क्या होता है? देखो जी, जो जिस तरह से हमने एटम पढ़ा ना, समझ में आया? एटम जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है एटम होता है नॉन लिविंग चीज की अगर हम बात करें। लेकिन जो लिविंग होते हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं भाई? सेल से बने होते हैं। क्या होता है? सेल्स जो होती है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल्स होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जैसे कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जस्ट लाइक एयर में होते हैं जो हमें कड़ाई से नहीं दिखाई देते, है ना। और अगर हम बात करें बर्ड्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लाइक जस्ट लाइक काव हो गई, बफेलो हो गई, गाय भैंस वगैरह होती है, चिड़िया। जंगलों में अगर जाएंगे हम फॉरेस्ट में तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा? वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे, जस्ट लाइक टाइगर्स मिल जाएंगे, हाइनास मिल जाएंगे, ठीक है, लायन मिल जाएंगे, सब चीजें हमें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर हम एक चींटी की बात करें और एक हाथी की बात करें, एक एलिफेंट की बात करें या फिर एन एंट की बात करें हम, तो क्या मिलेगा हमें वहाँ पे? कि भाई जो एलिफेंट है वो कितना बड़ा होता है? 10-12 फीट का होता है, ठीक है। और जो चींटी होती है वो कितनी मिलीमीटर की छोटी सी होती है। लेकिन उनके अंदर सिमिलरिटी है किस चीज की? कि जो चींटी है वो भी सेल से मिलके बनी है, मतलब उसके ऑर्गन्स जो है वो सेल से बने हैं। और वैसे ही जो एलिफेंट है उसके भी पार्ट्स बने हैं, उसके भी ऑर्गन्स बने हैं, स्किन है, जो भी कुछ है वो सब किससे बना हुआ है भाई? सेल्स से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इतना मतलब खाने का तरीका अलग है, उनका रहने का तरीका। चींटी तो कहीं भी रह लेगी, लेकिन हाथी को रहने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए होगी, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे एक चीज सिमिलरिटी क्या है वहाँ पे? कि भाई जो हाथी है वो भी चींटी है, वो भी हम है, तुम हो, सब किससे बने हैं भाई? सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स की। अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब सेल का पता कब चला कि भाई सेल होता है? अब ये तो अभी की अभी पता चला, ठीक है। जब पता चला तभी आए सेल, उससे पहले सेल नहीं थे दुनिया में, थे ना। अब प्लांट्स जो है वो सेल से मिलके बने हैं, हमें बाद में पता चला, वो एक अलग बात है। ओके, ठीक, तो इसको पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस हैव सीन द प्लांट्स लाइक रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कैबेज, मशरूम, मैंगो ट्रीज, ओक ट्री, सब क्या है? हमारे प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स किससे बने हैं भाई? सेल्स से बने हुए हैं। वैसे ही भी ऑल्सो नो दी एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, मैन हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, मैन हो गए, काउ, हॉर्सेस, कैमल, लायन, एलिफेंट, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ग्रास हॉपर एंड मेनी अदर्स, बहुत सारे जो है एनिमल्स हो गए। तो ये सब किससे बने हैं? ये भी किससे बने हैं भाई? सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। जिस तरह से आपने कभी देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, तो वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ही, इस तरह से, मतलब तो सेल्स भी ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। आते हैं आगे। इन फैक्ट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हर तरह के अलग अलग छोटे बड़े पेड़, छोटे छोटे पौधे होते हैं, मिर्च के होते हैं, टमाटो के होते हैं, सब चीज़ों के होते हैं। वैसे ही एनिमल्स छोटे छोटे भी होते हैं, चींटी भी होती है, बटरफ्लाई होती है, हाउस फ्लाई होती है, जो फ्लाई हनी बीज होती हैं, ये भी होती है, ठीक है। और बड़े बड़े एनिमल्स की अगर हम बात करें तो लायन होता है, लेपर्ड होता है, जिराफ होता है, हमारा जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी भी बात करें, अगर हम जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनकी अगर बात करें तो वो भी बहुत बड़े बड़े, वेल मछली होती है, इतनी बड़ी होती है, शार्क होती है इतनी बड़ी, राइट। तो सब किससे मिलकर बनी होती है भाई? सेल से बनी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स हो सकते हैं, होते हैं। हमारे घर में भी कई तरह की, जैसे जस्ट लाइक स्पाइडर होती है हमारे घरों के अंदर, छिपकली होती है, ठीक है, लिजर्ड्स और मस्किटोज आ जाते हैं, जो अभी आ रखा था, बर्थडे मना रहे थे उसका, भाई साहब बर्थडे मनाते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज, तो सबकी शेप और साइज क्या है? अलग अलग है। मच्छर छोटा सा होता है, हाउस जो बटरफ्लाई थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉग होता है, वो उससे बड़ा होता है, कैट साइज में छोटी होती है, रैट जो होता है वो उससे भी छोटा होता है। तो सबकी शेप और साइज क्या है? अलग अलग है। दी फूड हैबिटेट, अगर हम उनके खाने पीने की बात करें तो कोई कार्निवोरस होता है, कोई हार्बीवोरस होता है और कोई ओमनीवोरस होता है। कोई सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, ठीक है, कोई हार्बीवोरस होता है जो सिर्फ घास खाता है, जैसे लाइक बफेलो वगैरह हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब चीजें, ये सब जानवर जो होते हैं क्या खाते हैं?
घास खाते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। तो उनके खाने का तरीका भी अलग होता है और रहने का तरीका भी अलग होता है। जो लायन होता है वो घर में नहीं रहता, वो वाइल्ड जंगल्स में रहता है, जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, देयर फूड हैबिटेट्स लिविंग प्लेसेस और आल्सो डिफरेंट, उनके रहने की जगह भी डिफरेंट होती है भाई। जो एक स्पाइडर होता है वो किस में रहता है, अपने वेब में रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लायन की तो वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है। हॉर्स की बात करें तो वेजिटेबल में रहेगा। इन स्पिट ऑफ ग्रेट वेरिएशन ऑफ द साइज शेप फूड हैबिटेट, इनकी सब कुछ सब चीजें अलग है, हैबिटेट्स अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, सब चीजें इनकी अलग अलग है। ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ बेसिक सिमिलरिटी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक बेसिक सिमिलरिटी है। क्या है भाई वो बेसिक सिमिलरिटी, मैंने तुम्हें बताया कि सब के सब किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। यही इनके अंदर क्या है, सिमिलरिटी है, सेम चीज है सबके अंदर की तुम भी हम भी सब जानवर जीव जंतु किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल, क्या कहते हैं उसको, सेल कहते हैं। दस इन बायोलॉजी सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो किससे स्टार्ट होता है, सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई हमारा सेल। आगे बात करेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट किया गया, ठीक है। हाँ जी, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवर किसने किया, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया। उन्होंने किसको डिस्कवर किया था, उन्होंने एक जो कॉर्क को किया था, कॉर्क, ठीक है। क्योंकि उनका जो माइक्रोस्कोप था वो प्रिमिटिव था, मतलब पुराने जमाने का था। और पेड़ की जो पतली पेड़ की जो छाल होती है, जस्ट लाइक ये पेड़ है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको उतार के और एक और अंदर एक मतलब हार्ड सब्सटेंस होता है ट्री में, तो उसी को क्या कहते हैं, उसको उसकी कॉर्क ले ली और उस कॉर्क की स्लाइस, थिन स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। उसके बाद में उन्होंने उसको एनालाइज किया तो पता चला कि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे इस तरह से हेक्सागन शेप में, मैंने तुम्हें बताया था कि जो मधुमक्खियाँ होती है उनका घर होता है, तो कैसा होता है, चैम्बर्स होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, इस तरह से होते हैं। फिर यहाँ पे होते हैं इस तरह से चैम्बर्स, ओके, इस तरह से होता है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, रियलाइज किया कि भाई इसके अंदर तो इस तरह से रूम्स बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या थे, वो अंदर से खाली थे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने क्या किया, फर्स्ट सॉ दिस सेल इन 1665, लेकिन उन्होंने क्या किया, डेड सेल को देखा था, ठीक है, डेड सेल को उन्होंने 1665 में देखा था। डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, लेकिन ट्री का सेल लिया था उन्होंने, और वो भी डेड सेल, जो कि अंदर से खाली था, ठीक है, उसके अंदर कोई भी उसका जो चीज थी वो नहीं, फिल नहीं था उसके अंदर, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा था, वो सिर्फ खाली था। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार सेल को देखा था। ऑलराइट, इन 1838 टू जर्मन साइंटिस्ट, फिर क्या हुआ, दो जर्मन साइंटिस्ट आ गए, एक का नाम था शेलियर और दूसरे का नाम था स्वान, ठीक है। पुट फॉरवर्ड दिस सेल थ्योरी ऑफ लाइफ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल थ्योरी ऑफ लाइफ दी। सेल थ्योरी ऑफ लाइफ जस्ट लाइफ की क्या मतलब क्या है सेल, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सबसे पहली बात तो कि जितने भी जीव जंतु बने हुए हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जीव जंतु है, तो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। दूसरी चीज, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, अगर हमारे पास में पहले हमारे जो सेल्स हैं, तो न्यू सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या पेड़ से तोड़ के लेके आ रहे हैं, क्या हवा में से गिर रहे हैं, पानी से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो जो पुराने हमारे सेल्स हैं उन्हीं से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल्स, ओल्ड सेल्स का डिवीजन हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, वहां से न्यू सेल्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ऑल सेल्स आर सिमिलर, कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है, लेकिन जो उनके अंदर जो चीजें होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड फंक्शन बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ऑलराइट,
दिस स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द वे टू सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन दी बॉडी, कि वो किस तरह से बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज हुए हैं, उसी के ऊपर उसी के बेस पे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन दी वे द सेल डू देयर फंक्शन, कि वो सेल अपना फंक्शन किस तरह से, अपना काम किस तरह से कर रहे हैं, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऑलराइट, नंबर्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे होते हैं, तो भाई दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन सेल होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल नहीं होते। दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके अंदर नाम से पता चल रहा है मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम यूनिसेल्युलर की बात करें तो उसके अंदर एक सेल से बना होता है वो जी, जैसे अमीबा जो होता है इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और वो सिर्फ एक सेल से बना होता है। अगर हम मल्टी सेल्युलर की बात करें तो उनके अंदर जिस तरह से हम हैं, मैं मल्टी सेल्युलर हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स हैं। अब कैसे हैं, देखो हमारे हेयर्स है, हेयर्स के अलग सेल होते हैं, हमारी आईज है, हमारे टीथ है, हमारी बोन है, हमारे लंग्स है, हमारा लीवर है, तो सब क्या क्या है ये सब चीज़ें, ये सब ऑर्गन्स हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन करो इसको। हाँ जी, अब क्या होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एक सेल से बना होता है, जस्ट लाइक जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह के सेल होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वे होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली, वो किससे बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जस्ट लाइक अमीबा और यूग्लिना एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अगर बात करें हम मल्टी सेल्युलर की, तो ये क्या होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। दे कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद स्पेसिफिक सेल्स, जैसे कि ह्यूमंस हैं अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, बर्ड्स हो गए अलग अलग एक्टिविटीज करती है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब। ऑलराइट, आगे आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, सबको पता है कि एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम किसी चीज को जूम करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, उसकी एक चीज को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन देखो मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स ले लो या तो फिर एनिमल्स ले लो, इनके सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं। आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन थ्रू नेकेड आईज, उनको हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते। अब माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी दीज टाइनी सेल्स, तो एक माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है छोटे छोटे सेल्स को देखने के लिए। ऑलराइट, चलो जी आगे शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। सेल्स के अगर हम शेप और साइज की बात करें तो कैसे होते हैं, दी शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आल्सो ग्रेट वेरिएटी, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग उनकी वेरिएशंस हो सकती है, उनकी वेराइटीज अलग अलग हो सकती है। सम सेल्स हैव इरेगुलर शेप, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई शेप ही नहीं होती, कभी वो ऐसे होते हैं, कभी वो ऐसे होते हैं, कभी वो ऐसे हो जाते हैं, कभी वो ऐसे हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, उनकी शेप इरेगुलर होती है। ठीक है जी, बेस्ड ऑन दी फंक्शनल एंड प्रोसेस अ नर्व सेल हैज लॉन्ग, जो नर्व सेल होती है जिससे हमें पता चलता है, जो हमारे ब्रेन तक कोई मैसेज देती है, उसको क्या कहते हैं, नर्व सेल होती है, और वो सबसे ज्यादा लंबा सेल होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक शेप कैसी होती है, नर्व ऐसी सी होती है, कुछ ऐसे होती है उसके अंदर। ठीक है, और ऐसी सी लंबी सी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, थ्रेड लाइक शेप दैट ट्रांसमिट्स मैसेज थ्रू दी बॉडी, जो बॉडी से कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट करती है। बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल, अगर हम सबसे स्मॉल सेल की बात करें तो कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया में होता है। और अगर हम सबसे लंबे, सबसे लॉन्ग सेल की बात करें तो किसमें होता है भाई, नर्व सेल होता है। नर्व सेल सबसे लंबा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है, और स्मॉलेस्ट सेल हमारा बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और हैप्पी छठ पूजा भाई तुम्हें भी। ठीक है।